नमस्कार दोस्तों, ये सरल परिपथ नाम के चैप्टर का अगला वाला वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ये समझे थे कि किसी विभव मापी द्वारा किसी सेल का विभव कैसे ज्ञात करते हैं, मतलब कि वैद्युत वाहक बल कैसे ज्ञात करते हैं। इसको ज्ञात करना हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में सीख चुके हैं और फिर सीखे थे कि दो सेलों के वैद्युत वाहक बल की तुलना कैसे करवाई जाती है, किसके द्वारा, विभव मापी द्वारा। अब इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध हम लोग विभव मापी के द्वारा कैसे ज्ञात करते हैं। तो ये आज का हेडिंग है। अब देखिए, ये आपके सामने विभव मापी का चित्र बना हुआ है। विभव मापी क्या होता है, यहां पर ये भी एक 10 मीटर लंबा तार होता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, ये जो ये भी है, ये 10 मीटर लंबा तार है। इस तरह से घुमा घुमा के 10 मीटर लंबा तार एक लकड़ी की फट्टी पर लगा हुआ होता है और इसको सुविधा के लिए मैंने सिकोड़ कर ये भी ऐसे लगा दिया है। और इसके नीचे एक स्केल लगी हुई है, जिस स्केल की मदद से इस AB की लंबाई को हम लोग नाप सकते हैं। और ये और B के सिरे के बीच में एक बैटरी, एक परिवर्ती प्रतिरोध और एक कुंजी को हम नाम दे देते हैं K2 कुंजी लगी हुई है। अब क्या करते हैं, अब आपको एक सेल दिया जाए और कहा जाए इस सेल का हमें क्या ज्ञात करना है, इस सेल का हमें आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। अब इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहला काम करना होगा कि इस सेल के प्लस वाले टर्मिनल को हम लोग ले जाकर जोड़ देते हैं ये से, और इसके माइनस वाले टर्मिनल से एक जोड़ते हैं गैल्वेनोमीटर को, और गैल्वेनोमीटर से ले जाकर एक तार निकालते हैं और इससे जोड़ देते हैं जॉकी को। जॉकी क्या होता है, तो ये ऐसे मार्कर जैसी संरचना होती है और इस तार को इस जॉकी के पीछे से रखकर और इसको ऐसे पेंच से कस दिया जाता है और ये जॉकी तैयार हो गया। तो जॉकी से लगा देते हैं। अब इसके बाद में इसको हम इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए इसको एक परिपथ से जोड़ते हैं, बाहरी परिपथ से, और बाहरी परिपथ में एक प्रतिरोध लगाते हैं हम लोग और फिर एक कुंजी लगाते हैं। इस कुंजी का नाम दे देते हैं K1 है, इसका नाम K2 मैंने दिया है, इस कुंजी का नाम दे देते हैं K1 और फिर ले जाकर इसको जोड़ देते हैं यहां पर गैल्वेनोमीटर से पहले। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसका आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए आपको पता होगा, हम लोग एक संबंध इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, E बराबर होता है V प्लस IR। अब यहां से अगर आप V को इधर भेज दीजिए तो V इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, और फिर I को इधर भेज दीजिए तो I इधर, I और R के बीच में गुणा है, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। यानी स्मॉल r का मान निकलेगा यहां से, V इधर आएगा तो हो जाएगा E माइनस V और बटे में स्मॉल I बराबर होगा V अपान R। क्योंकि V बराबर होता है IR ओम के नियम से, तो I बराबर क्या होगा, V अपान R। अब इस मान को जब पुट करेंगे तो फिर निकलेगा स्मॉल r बराबर E माइनस V अपान V इंटू R, ये निकलेगा। अब यहां से V से V काट दीजिए, E अपान V, यानी कि देखिए जब I की जगह पर V अपान R रखेंगे तो ये फार्मूला इसमें बदल जाएगा और इस फार्मूले को हम अलग अलग कर सकते हैं, यानी स्मॉल r बराबर निकाल सकते हैं E अपान V अलग कर लीजिए माइनस V अपान V अलग कर लीजिए और इंटू क्या है R। अब V से V कट जाएगा, यहाँ पर V से V कट जाएगा और फिर निकल गया स्मॉल r का मान E अपान V माइनस 1 इंटू R। तो ये स्मॉल r और कैपिटल R में संबंध है, यानी आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध में संबंध है। अब हमें इस विभव मापी की मदद से किसी तरह से इस सेल के लिए कैपिटल E का मान और कैपिटल V का मान निकाल कर लाकर यहाँ पर रख देना है और फिर R का मान हमें पता चल जाएगा। अब कैसे निकलेगा, सुनिए। ये कैपिटल E क्या है, कैपिटल E होता है वैद्युत वाहक बल, और वैद्युत वाहक बल तब निकलता है जब हमारा दिया गया सेल खुले परिपथ पर होता है, यानी कि ये कुंजी खुली ना हो, मतलब खुली हो कुंजी, यानी कि यहाँ पर विद्युत धारा बह ही ना रहा हो, यानी हमारे सेल में से विद्युत धारा ना ली जा रही हो, तो उस समय इसका जो विभव होता है वो वैद्युत वाहक बल कहलाता है। और जब ये कुंजी बंद हो तो यहाँ पर जब विद्युत धारा बह रही हो,
इस समय जो इसका विभव होगा उसे कहते हैं टर्मिनल वोल्टता, जिसको हम कैपिटल V से दर्शाते हैं। यहां पर देखिए मैंने लिख दिया है, जब कुंजी K1 खुली हो, जब कुंजी K1 खुली होगी, जब इस सेल से जुड़े हुए इस बाह्य परिपथ की ये कुंजी K1 खुली हुई होगी, तो इस समय जो इसका विभव होगा उसको हम कहेंगे वैद्युत वाहक बल, जिसको हम कैपिटल E से दर्शाते हैं। और जब कुंजी K1 बंद हो, जब कुंजी K1 बंद हो, मतलब कि इस बाह्य परिपथ में, जो इस सेल से बाह्य परिपथ है, इसमें धारा बह रही हो, उस समय जो इसका विभव होगा उसको हम टर्मिनल वोल्टता कहेंगे, जब K1 बंद होगा। अब चलिए देखते हैं हम लोग करेंगे क्या, इस जॉकी को ले जाकर यहाँ पर टच करवाते हैं। सबसे पहले यहाँ टच करवाते हैं। जब हम जॉकी को यहाँ टच करवा के देखते हैं तो हमारे गैल्वेनोमीटर का विक्षेप एकदम से इधर आता है, और जब इस जॉकी को ले जाकर इधर टच करवाते हैं तो हमारे गैल्वेनोमीटर का विक्षेप बिल्कुल राइट में आता है, उधर आता है। अब जब यहाँ टच करवाए तो एकदम इधर, यहाँ टच करवाए तो एकदम इधर। इसका मतलब बीच में कोई पॉइंट ऐसा है जहां पर टच करवाने से इस गैल्वेनोमीटर की सुई एकदम से सीधी खड़ी होगी, और सीधी खड़ी रहे जब गैल्वेनोमीटर की सुई, तो समझ जाइए कि इसमें से कोई धारा नहीं बह रही है। क्यों? क्योंकि बीचों बीच में शून्य विक्षेप होता है, जीरो विद्युत धारा होता है। अब देखिए मैंने इधर टच करवाया तो एकदम उधर, इधर टच करवाया तो एकदम इधर। अब बीच में जब मैंने इधर उधर लगाकर ऐसे अलग अलग जगह पर लगा के टच किया तो मुझे पता चला कि यहाँ पर जब मैंने टच करवाया, जब मैंने यहाँ पर टच करवाया तो क्या हुआ, ये गैल्वेनोमीटर की सुई एकदम से खड़ी हो गई। और गैल्वेनोमीटर की सुई खड़ी होने का मतलब हुआ कि इसमें से अब कोई धारा नहीं बह रही है। अब हमें ये सोचना है कि इसमें से धारा क्यों नहीं बह रही है। तो इसमें से धारा इस वजह से नहीं बह रही है क्योंकि इस सेल द्वारा जितना यहाँ पर विभव उत्पन्न किया जाता है, उतना ही इस सेल द्वारा भी विभव उत्पन्न किया जा रहा है, उतना ही इसका भी विभव है। अब जब इसका विभव और इसका विभव बराबर हो गया तो फिर यहाँ पर धारा नहीं बहेगी, क्योंकि विभव का अंतर होने पर ही धारा बहता है। अगर विभव बराबर है तो धारा नहीं बहता। और इस समय जो इसका विभव होगा, जो इस मान लेते हैं ये लंबाई है L1 तार का जो विभव होगा वही इसका वैद्युत वाहक बल होगा। तो देखिए सेल का वैद्युत वाहक बल बराबर होगा L1 लंबाई में विभव पतन। अब सोचिए इस तार के विभव मापी के AB तार के, इस तार के प्रति सेंटीमीटर में विभव पतन हमें पता होता है, K है। अब देखिए अगर एकांक लंबाई में प्रति सेंटीमीटर में विभव पतन K है तो L1 तार में यानी L1 लंबाई में कितना होगा, तो L1 K। ये बन गया आपका समीकरण 1। अब देखते हैं जब इसमें हम लोग कुंजी बंद कर देते हैं तो जैसे ही कुंजी बंद करेंगे तो होगा क्या, इस बाह्य परिपथ में धारा बहने लगी, इसमें धारा बहने लगी यहां से। अब यहां से एक धारा बहने लगी। अब इसके बाद फिर से हम गैल्वेनोमीटर को उठाकर अलग अलग जगह पर चेक करते हैं, और मान लीजिए अब की बार हमारा गैल्वेनोमीटर जो शून्य विक्षेप देता है वो इस पॉइंट पर देता है, इस पॉइंट पर देता है। अब इस पॉइंट पर देता है, इसको मान लेते हैं L2, इसको मान लेते हैं L2, यहां से यहां तक का L2 है। अब सोचिए इस समय जब कुंजी K1 बंद हो, ये बंद होगी, तो इस समय इस बाह्य परिपथ में धारा बह रही होगी। अब यहां पर शून्य विक्षेप आ रहा है, इसका मतलब इस तार में धारा नहीं बह रही है। अब इसमें धारा नहीं बह रही है, इसका मतलब क्या हुआ, L1 लंबाई का जितना विभव है उतना ही विभव इसका भी होगा, उतना ही विभव इसका ही भी होगा। क्यों? क्योंकि जब इसका भी विभव और इसका दोनों का विभव बराबर हुआ तो इस वजह से इसमें से धारा नहीं बह रही है। अब जब ये बंद होगा तब हम नापेंगे टर्मिनल वोल्टता। अब सोचिए इसके एकांक लंबाई का विभव पतन K है, तो L2 लंबाई का विभव पतन कितना हो जाएगा, तो L2 लंबाई का विभव पतन यह आ जाएगा V का मान, तो हो जाएगा L2 इंटू K, क्योंकि एकांक लंबाई में विभव पतन हमें पता है, तो L2 लंबाई में निकाल लीजिए। अब इसको मान लीजिए समीकरण 1 और इसको मान लीजिए समीकरण 2, और फिर कर दीजिए समीकरण 1 भागा समीकरण 2, समीकरण 1 भागा समीकरण 2। अब निकाल लीजिए समीकरण 1 भागा समीकरण 2 का मान, तो क्या होगा,
लेफ्ट में लेफ्ट का भाग दे दीजिए, तो E अपान V आ गया बराबर L1K बटे L2K। अब यहाँ पर K से K कट जाएगा और फिर हमें E अपान V का मान पता चल गया। यहाँ पर हमें E अपान V का मान पता चल गया L1 अपान L2। अब यही मान ले जाकर रख दीजिए यहाँ पर, इसे मान लेते हैं समीकरण 3 और लिख देते हैं यहाँ पर समीकरण 3 से। और समीकरण 3 से ये जो अभी आपने फार्मूला बनाया था स्मॉल r, इसमें E अपान V की जगह पर ये मान रख दीजिए। तो स्मॉल r की जगह पर स्मॉल r बराबर E अपान V की जगह पर क्या लिख देंगे L1 अपान L2 माइनस 1 इंटू r। अब देखिए अगर आपको कोई सेल दिया गया तो उसे यहाँ लगाइए, फिर इस कुंजी को खोलकर, इस कुंजी को खुली रखकर, इस कुंजी को खुली रखकर इस जॉकी को अलग अलग जगह पर टच करवाइए और L1 का मान नाप लीजिए। यहाँ स्केल लगा हुआ है, L1 का मान नाप लीजिए, यहाँ रख दीजिए और फिर इस कुंजी को बंद करके फिर से अलग अलग जगह पर टच करवाइए और फिर जहाँ शून्य भी छेपाए L2 को नाप लीजिए, यहाँ रख दीजिए। इस बाह्य प्रतिरोध का मान आपको पता ही होगा क्योंकि आपने ही लगाया है, और फिर हमें आंतरिक प्रतिरोध इसका पता चल जाएगा इस फार्मूले से।